अरे मैंने कही आके ब्लाउज खोल के देख ले, ये गांव में रामलीला हो में 30-40 साल हो गए। तो रामलीला में जो राम बनता वो देसी दारू पीता ज्यादातर, और वो जो सीता बनता था फिर वो साड़ी वाड़ी पहन के बनती थी, वो बीड़ी पीता। धुआं टेंट के पीछे धुआं चल रहा है, थैली चल रही है धुआंधार। और जो रावण कुंभकर्ण बनते वो पत्ता खेलते पीछे और जैसे ही मंच पे आमे वेशभूषा में महाराज, गांव के भोले भाले लोग आरती लेके, कोई पूजा लेके, कोई रुपया लेके, कोई पाम छीरो, कोई हाथ पकड़ रो, कोई कहाँ, और लड़ पड़े। सवेरे हमारे अनो तो है, कल सीता को बिहाए, कन्यादान हमारी तरफ से होगो। अरे मैंने कही आके ब्लाउजे खोल के देख ले, ये सीता ना है, पूरा कुंभकर्ण वो तो भला कर ले कि टाइट ब्लाउज है या को नहीं, संतरे सब नीचे दिखेंगे आगे पर भाव मस्तराम के पात्रा को लेकर जो बात कही गई है उसको लेकर लोगों में आक्रोश है। नहीं, वो रामलीला के पात्रों को लेकर जो मैंने कहा वो थोड़ा हास्य भाषा में पब्लिक को हंसाने के हिसाब से भी कहा। और मैंने कहा कि वो जो संतरा वाली जो बात है, ब्लाउज वाली बात है, वो रामलीला में जोकर भी बनते हैं। पहले हमने देखा कि वो पब्लिक को हंसाने के लिए ऐसे उपक्रम करते थे, ऐसा अभिनय करते थे। तो फिर वो उनकी बाद में पोल खुलती कि वो तो फलाना व्यक्ति है, जोकर बना है, पब्लिक को हंसा रहे और आनंद के लिए वो ऐसा कर रहा है। तो वो चीज़ उसमें नहीं डाली गई है, थोड़ा वीडियो को कट करके डाला है, एडिट करके डाला है। तो वो कुछ चीज़ें उसमें रह गई जिससे समझने में भ्रम फैल रहा है और वो ऐसा लग रहा है कि वो व्यासपीठ से नहीं बोलना चाहिए था। जिस तरह से लोगों का कहना है कि व्यासपीठ से जिस तरह से ये बात कही गई है, तो उसको लेकर आप किस लोगों से? नहीं, मैं चाहूंगा कि व्यासपीठ से वो बात तो कही गई है और वो वीडियो में है, रिकॉर्ड है। कथा जब चली है, लाइव जब कथा चली है, तब कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, किसी ने निकाल के वो छांट के डाला है। तो जिसने डाला है तो मैं उसके लिए भी मुझे कोई रोष या क्रोध नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं समाज के लिए योग्य है तो शास्त्र भी उसको कहता है कि वो नहीं स्वीकार करना है। तो मैं चाहता हूँ कि उसने एक गलती दिखाई है तो उस गलती का सुधार होना चाहिए। तो मैं जरूर उसको मान रहा हूँ कि वो बोला गया है और वो तो प्रमाण में है, पर उसके प्रति जो मेरा भाव है वो केवल ये है कि राम है, सीता है, राधा है, कृष्ण है, इस तरह के जो स्वरूप बनते हैं उनको दारू, तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, पत्ता ये सब कार्य नहीं करना, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। और उससे अलग उसका कोई भाव नहीं है। केवल मैंने कभी बचपन में देखा था उस तरह का रामलीलाओं में, तो गांव में रामलीला थी तो वहां में जब देखता था वो बात मैंने रखी उसमें। जिन लोगों की भावना को ठेस पहुंची है उन लोगों के लिए क्या करना? कोई रामलीला चलाते हैं, रासलीला चलाते हैं या कोई कलाकार है उस तरह के, तो मैं सबकी कला का सम्मान करता हूँ। आप मेरे सारे प्रवचन में देखिए, मैं कलाकारों का सम्मान करता हूं। मैं उस पर हम झांकियां निकालते हैं, सब सम्मान करते हैं, इसलिए झांकी निकालते हैं। पर किसी को ठेस उस तरह की पहुंची है, किसी को लगता है कि ये ठीक नहीं बोला है हमारे बारे में, क्योंकि सारे कलाकार इस तरह के होते नहीं हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा किसी को अगर बुरा लगा है इस तरह का मंडली को, कलाकार को, तो उसके लिए, शब्दों के लिए, व्यासपीठ के गौरव के लिए मैं क्षमा याचना उनसे करता हूँ। इसको लेकर सियासत गर्म आ गई और देखिए हुआ भयंकर विरोध। क्या करते हो? कुछ नहीं करते, क्यों नहीं कार्रवाई होगी? सार्वजनिक स्थान है ये सार्वजनिक स्थान है। होली गेट से ज्यादा नहीं है। होली गेट में हम रोज पुतला फूकते हैं, कल भी फूका करते हैं। वहाँ कैसे फूके, हम यहाँ फूकेंगे। हमारी हिंदुत्व के गद्दारों को सजा दो, सजा दो। हिंदुत्व के गद्दारों को सजा दो, सजा दो। हिंदुत्व के गद्दारों को गोली मारो सालों को। जो महाराज जी बने बैठे हैं, इंद्रदेव महाराज, महामंडलेश्वर,
इन्होंने अभी व्यासपीठ पर बैठकर इतनी अभद्र टिप्पणियां हमारे देवी देवताओं के बारे में और महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी की, और उसके बाद हम यहाँ इनका हमने विरोध किया। पहले हमने हवन यज्ञ भी किया है इनकी सद्बुद्धि के लिए, उसके बाद हमने इनका विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ पुतला लेके आए तो हमारे साथ पुलिस प्रशासन ने भी बहुत बदतमीजी की, और यहाँ के जो प्रबंधन समिति के जो लोग हैं उन लोगों ने पत्रकार लोगों से भी बदतमीजी की है, और हम लोगों से भी बदतमीजी, हमसे छीना झपटी भी की, और हमें साइड में ले जाके ऑफिस में ले जाके अलग से बात करनी है, अलग से बात करनी है, कई बार आगे पीछे करने की कोशिश भी की है। लेकिन हमारा एक ही ध्येय है कि सनातन धर्म के नाम पर जो व्यासपीठ पर बैठकर जो मोटा धन कमा रहे हैं, वृंदावन में इतने बड़े बड़े इन लोगों ने अपने आश्रम बना रखे हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था बना रखी है कि प्रशासन कुछ कहता ही नहीं है, प्रशासन चुप ही साथ जाता है। मैं कह रही हूँ ऐसे हिंदूवादी संगठनों की रोड पर उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी हिंदुत्व के लिए किसी को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है तो प्रशासन का काम है मुकदमा लिख के, एक भी ऐसा व्यक्ति अगर जेल चला जाता है तो फिर कोई जरूरत नहीं है कि कोई भी हिंदूवादी संगठन रोड पे आएगा या इनका पुतला फूंकेगा। इनको बुद्धि भी आ जाएगी, इनकी अकल भी ठिकाने आ जाएगी। प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा है, लेकिन हमें रोकने का काम जरूर कर रहा है। द्वारा माफी मांगी गई थी, बात सामने निश्चित तौर पर आपका बात सही है कि माफी मांगी गई थी। ये ट्रेंड बना लिया है, जितने भी व्यासपीठ में बैठे हुए बड़े महाराज हैं, महामंडलेश्वर बने हैं, वो पहले अभद्र टिप्पणी करेंगे, उसके बाद माफी मांगेंगे। तो ये सस्ती लोकप्रियता है और कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है सनातन धर्म को गड्ढे में ले आने का काम कर रहे हैं, माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। आप लोगों की क्या मांगे? हम लोगों की मांगे ऐसे लोगों को जेल भेजा जाए। एक भी व्यक्ति ऐसा अगर जेल चला जाएगा तो ये जितने भी महामंडलेश्वर हैं वो अपनी बुद्धि को शुद्ध करके फिर व्यासपीठ पे बैठेंगे। कार्रवाई की जाएगी निश्चित तौर पर पुलिस में कार्रवाई और बहुत सारी एप्लीकेशन दी भी गई है, लेकिन प्रशासन क्या करता है क्या नहीं करता वो ठीक है, लेकिन अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हिंदू महासभा एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेगी। कि जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि मतलब उन लोगों के लिए बोला है कि जो पर्दे के पीछे जाके बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो क्या किसी ने देखा है कि इंद्रदेव पर्दे के पीछे क्या करता है? किसी को नहीं पता ना कि पर्दे के पीछे ये इंद्रदेव ही नहीं, ऐसे यानी कितने संतों का नाम लेकर जी रहे हैं और अपने आप को भगवा धारण करके और अपने आप को भगवान साबित कर रहे हैं। उनका किसी को नहीं पता। क्या मतलब पता करने की तो उनकी ज़रूरत ही नहीं है। क्या आपको उदाहरण के लिए मतलब आपने देखा नहीं है वो राम, क्या नाम है, राम रहीम है और आपके आशा राम है और आपका एक इंद्रदेव है, क्या इसको आप भगवान कहेंगे? दोहरे चरित्र, हाँ, ये चरित्रहीन ही लोग हैं और ये मतलब उस गद्दी के लायक ही नहीं है। भगवा धारण करने से कोई संत नहीं हो जाता, और अगर संत है तो सबसे पहले ये संत ज्ञान देते हैं ना कि दीन दुनिया से अलग रहो, धन दौलत से अलग रहो। क्यों लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, क्यों विदेशों की सैर कर रहे हैं? क्या तुम आम जनता में नहीं आते क्या? इनका यही दंड है कि इनको ऐसे लोगों को खदेड़ा जाए और खदेड़ के जमीन पे डाल के जाए और इनकी जूतों से खुदाई की जाए। यही इनका दंड है, इससे बड़ा कोई दंड नहीं है इनके लिए। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर नीतू गोस्वामी। नीतू जी, ये जो प्रकरण है तक जिन को शंका है हम उन लोगों को वीडियो अवल दिखाएंगे। सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? नहीं, हर चीज़ की मर्यादा होती है और मर्यादा के तहत वो सब बातें आप सामने आएंगी। जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। में सोनी सेवा की कैसी मर्यादा सेवा करते हैं महाराज जी, आपके द्वारा भी सोनी सेवा की जाती है और सोनी सेवा के बारे में, उनका भाव के बारे में लोगों को नहीं जानकारी, इसलिए उसे झाड़ू सेवा समझ लेते हैं, उसे करना अपमान समझ रहे हैं। तो उन्हें अभी हम लोग मंच के माध्यम से बताया गया, अगर ज़रूरत पड़ी इसकी कि हाँ भाई उजागर करना है, ज़्यादा ही उजागर करना, व्यक्तिगत सभी मीडिया कर्मियों ने इस तरह से इस मामले उठाया, धर्म की बात उठाई। मैं समझता हूँ, सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि कोई भी अगर ऐसी अवहेलना करता है, सनातन पर कोई बात उठाता है, तो मीडिया कर्मियों ने आज हमारे देश के स्तंभ हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। और ऐसी बातें अगर आपके सामने कभी भी कोई आती है तो धर्म रक्षा संघ आपके चैनल के साथ, आपके साथ हमेशा धर्म के साथ खड़ा हुआ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो रात्रि में शाम 4 बजे की बात थी करने की और किन्हीं कारणवश प्रातः की रखी गई। तो मीडिया के लिए अगर ज़रूरत समझे मीडिया, संतों की बात से भी परे अगर जानना चाहते हो, संत लोग बोल रहे हैं तो निश्चित ही सत्य बोलते हैं, संतों की बात स्वरूप हम लोग मानते हैं और संत जब बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। अगर आपको आवश्यकता है, नहीं हमें वो चलानी है, तो हम लोग प्रयास करेंगे। आप तो वो मीडिया के देखिए, ऐसा है कि विगत लगभग 20 दिनों से ये प्रकरण चल रहा है और आप सभी जानते हैं, एक संत के द्वारा यदि कोई बात जाती है तो सनातन धर्म के हर व्यक्ति को वो बात लगती है, और संत के द्वारा यदि ऐसी नेगेटिव बात बोली गई है तो उसका हमारे हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर बड़ा असर पड़ रहा था। इसलिए सभी यहाँ के संतों ने, धर्म रक्षा संघ ने इसकी पहली मुहिम प्रारंभ की थी, इसलिए धर्म रक्षा संघ ने ये बैठक आहूत की गई और सबको आमंत्रित किया गया, आप आइए और इस मुद्दे को ख़त्म कीजिए। माफी तो दे दी गई, लेकिन आज भी
रविंद्र देव है, उन्होंने यही कहा है कि वीडियो को एडिट कर डाला गया है और उनकी गलती नहीं है। देखिए, ऐसा है कि गलती तो आप सब लोग जानते हैं है ही, और यदि गलती नहीं होती तो बार बार क्षमा क्यों कहते हैं। लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया है कि अब मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, ये भी उन्होंने स्पष्ट कहा है। रही बात एडिट की, तो हो सकता है कि कोई ऐसी वीडियो उनकी एडिट रही हो जो वो भी प्रचार में रही हो। अब लगभग बहुत से और संगठन ऐसे हैं, जैसे हमारे मथुरा के चतुर्वेदी रामलीला सभा, वो इसके अभी अंगेस्ट में है और उनका अभी कोई समझौता नहीं हुआ है, तो वो अपने आराध्य देव भगवान श्री राम की लड़ाई लड़ रहे हैं। और भी संगठन हैं, धर्म रक्षा संघ ने सबको बुलाने के लिए सबको आमंत्रित किया, नहीं आए, लेकिन जो अपनी आगे बात रख रहे हैं वो भी अपने स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं भारत स्वतंत्र है, भारत के व्यक्ति स्वतंत्र हैं, भारत के संगठन स्वतंत्र हैं, भारत के नागरिक स्वतंत्र हैं। उनको जो जैसा ठीक लगे वो करें। यहाँ पर एक चीज़ और आई कर दिया गया था, क्या इसका औचित्य है इस तरह की जो बातें सामने आती हैं? देखिए, ऐसा है कि बिना पत्रकारों के और मीडिया के तो कोई बात होती नहीं है। जहाँ भी मीटिंग हुई है आप लोगों का, तो सबका आगमन वहाँ रहा ही है, लेकिन ऐसा लेने देने की कोई बात नहीं है। धर्म रक्षा संघ इससे पहले भी कई लड़ाई लड़ चुका है सत्य के लिए। उन्होंने पहले कई कथावाचकों के लिए ऐसी लड़ी, तो हमारा कोई लेने देने का मतलब नहीं है। धर्म रक्षा संघ का मतलब है कि जो सत्यता है उसको सबके आगे लाना, और मान लो किसी के द्वारा अपराध हुआ है तो अपने सब भाइयों सबको एकत्रित करके हमें और भी बहुत सी अभी लड़ाई लड़नी है अपने सनातन धर्म के लिए। समापन हो गया, क्या बोलना किन चीज़ों के साथ में समापन हुआ है आज? क्या मांग रखी गई थी, मांगों पर आप खड़े उतरे और आज समापन हुआ है? नहीं, ये तो जो चल रहा था उसके लिए तो पूर्व से मैं चाह ही रहा था कि जल्दी से जल्दी शांत हो। उसके लिए मैंने बहुत शीघ्र ही लोगों के हृदय को प्रसन्नता देने के लिए क्षमा याचना मीडिया के द्वारा कर ही ली थी। बाद में और भी प्रयत्न हुए, पर वो कोई चीज़ नहीं संपट में आई, समाधान नहीं निकला। तो आज ये समाधान संतों के बीच में, ब्रजवासी रासलीला रामलीला वालों के बीच में आज ये समाधान निकला। और बहुत आगे भविष्य में, वैसे कभी सोच के व्यासपीठ से कोई गलत बोलने की कोशिश नहीं करता है, भाव आवेग में कोई चीज़ निकल जाती है तो वो शब्द जो है वो समाज के प्रति अनुकूल नहीं थे, इसलिए मैंने उसकी माफ़ी आज भी मांगी है सबसे, और पहले भी मांगी। और आज सब ने राम जी के चरणों में पूजा करके रामलीला के पात्रों को, जो हमारे विग्रह होते हैं, उनको हम वो जो वचन आपको अशुभ दिख रहे हैं उसमें भी मैं विग्रह की प्रशंसा ही कर रहा हूँ, पर वो पहले ही वो शब्द जो है थोड़ा काट छाट के, इसलिए वो अशुभ लग रहा है। पर आज मैंने वो सब चीज़ें जो मैं करता आ रहा हूँ वो आज मैंने पूजा की, और सभी जो धर्म रक्षा संघ जो इस विवाद के रूप में या इसके विरोध में खड़ा था कि भाई ये ठीक नहीं बोला है, तो आज वो सब लोग जहाँ उपस्थित हैं, आज उन सब के साथ भी और सभी महात्मा संत जो उपस्थित हुए, बड़े भ्रष्ट छोटे या बड़े, सबके बीच में आज फिर से प्रायश्चित और क्षमा याचना का कार्य हुआ। और आज ये विवाद यहाँ समाप्त हुआ। मेरी तरफ से तो था ही नहीं, जहाँ था अब वो शायद मेरे साथ ही खड़े हैं, तो मतलब विवाद समाप्त हो ही गया। आज सोनी सेवा, इसका कारण क्या था? धर्म रक्षा संघ से भी उन वीडियो को, फोटो को शेयर करने के लिए मना कर दिया गया। क्या शर्मिंदगी महसूस होती है ब्रज की सेवा करना? नहीं, ये बात नहीं है। हम हर एकादशी को सेवा करते हैं, और जब भी मेरा परिकर होता है या कथा होती है, हम पूरे वृंदावन में परिक्रमा करते हैं, किसी से छुपा नहीं, और तुमसे बिल्कुल भी नहीं छुपा है। तो हम छौनी लेके ही सेवा करते हैं, चलते जाते हैं, यात्रा करते हैं, जयकारा मारते हैं, यमुना पूजन करते हैं और छौनी सेवा भी करते हैं। महाराज जी, एक वीडियो और वायरल हो रहा है। नहीं, अब वो ऐसे विवाद कुछ नहीं है, पर वो शब्द के हिसाब से लग रहा है, तो आप उसे रोकिए जी। महाराज जी, कई संगठनों ने अभी इसमें शामिल भी नहीं हुए हैं। चतुर्वेदी समाज मथुरा से जो है वो अभी भी विरोध करते हैं, वो इस मीटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम इस बात का, तो ये बताएंगे धर्म संघ में। बार बार जो इतने सारे जो मीटिंग हुए, महासभा ने भी इसका बहिष्कार किया है, वो भी इस बैठक में शामिल नहीं है। नहीं, ये मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं जानता नहीं ऐसी चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा। ये सब लोग यहाँ हैं, ये जानते हैं, ये बताएंगे। ऐसा क्या कारण है कि व्यासपीठ से बार बार ऐसी चीज़ निकल के आ रही है? सनातन धर्म के प्रति जो है एक विरोधाभास देखने को मिल रहा है। देखो, मेरी बात कोई निकल के आई है तो 20 साल पुरानी वीडियो है। महाराष्ट्र में अलग प्रकार का प्रचार प्रसार करने का जब था, तब की वीडियो है वो। अभी यहाँ जो आया प्रवचन वगैरह, यहाँ आए तो हम यहाँ के माहौल का प्रवचन करते हैं। वहाँ का माहौल अलग था, वहाँ की परिस्थिति अलग थी। तो 20 साल पुराना वीडियो निकाल के एडिट करके कोई शब्द डाल रहे हैं, कोई शब्द है वो, अगर आप पूरा व्याख्यान डालेंगे तो विषय खत्म हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। और आप सब पत्रकार लोग बंधु इसमें सहयोग कीजिए कि वो कोई हो रहा है वो यहाँ हो। महाराज जी, आपने माफ़ी में अपनी में कहा कि लोगों की इच्छा के अनुसार मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ, तो आपने स्वयं में इच्छा प्रकट की है माफ़ी की, या फिर लोगों की इच्छा से आप केवल माफ़ी मांग रहे हैं? मेरी इच्छा से तो माफ़ी मैं मांग चुका था पहले,
पर आगे लोगों की इच्छा से थी। हाँ नहीं, जिनको संतुष्टि नहीं है उनके लिए आज मैंने फिर से ये प्रयास करके अपना समर्पण कर दिया है सिस्टम का, अपने जीवन का। ना मैं अहंकार करता हूँ, ना मेरा क्रोध है, ना आक्रोश है। देखो इतना जो हुआ है उस पर कुछ तो मुझे बोलना चाहिए था, पर मैंने नहीं बोला आज तक, क्योंकि मैं कभी ज़िंदगी में आज तक मैं बोला नहीं हूँ और मैंने ये कभी देखा भी नहीं जो हुआ है। गलती पुतला गलती का है, बिल्कुल नहीं होंगी ऐसा कहना तो ठीक नहीं है आपके लिए, मेरे लिए ये उचित नहीं है, क्योंकि शरीर है तो कोई गलती होगी। अनेक जीवन में अनेक चीज़ें हैं, तो बस ये है कि होनी नहीं चाहिए, ये मैंने प्रार्थना की है राम जी से। धन्यवाद। छोड़ के जाना वीर विजय मिलेगा वीर गति संत महादेव के नाम। छोड़ के जाना वीरों का नहीं काम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी तक जो देखा यह था पूरा मामला महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज से जुड़ा हुआ। मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम भी एक बार जरूर विजिट करें। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर ऑल ओवर इंडिया। मोबाइल नंबर 9837851017।